नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। बहराइच की महसी तहसील में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों के हमले से ग्रामीणों को बचाने की कवायद जारी है। प्रशासन लगातार भेड़ियों को पकड़ने में लगा हुआ है और इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उधर सुबह एक और भेड़ियों को पकड़ लिया गया। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद अब तक कुल 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि 2 भेड़िए की तलाश अभी भी जारी है। प्रशासन ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया। आदमखोर के सर्च में वन विभाग के जाल में ये भेड़िया फंस गया। इस आदमखोर भेड़िए को महसी के कक्षार में वन विभाग की टीम ने जाल लगाकर पकड़ लिया। वहीं वन विभाग ने लोगों को मौके पर आने जाने से रोक लिया। बताया जा रहा है कि अभी 2 और भेड़ियों की तलाश वन विभाग की टीम कर रही है। पूरी रात वन विभाग की टीम उनके सर्च ऑपरेशन में लगी रही। इन दिनों बहराइच जिले के लगभग 30 गांव भेड़ियों के आतंक से प्रभावित हैं। पिछले 2 महीनों में भेड़िए 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। जिले के उत्तरी हिस्से में खासतौर पर तराई क्षेत्रों जैसे तकिया, सुजौली, निशानगारा, भीमपुरवा, बिछिया और बघौली के जंगलों में ये आदमखोर भेड़िए काफी सक्रिय हैं। यहाँ तक कि करतनिया घाट क्षेत्र में भी यही हालात बना हुआ है। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की 12 टीमें बुलाई गई हैं, जो ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रख रही है। इसके लिए कोलकाता से ड्रोन एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं, जो इन आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच बुधवार को ड्रोन कैमरे में एक भेड़िया दिखाई दिया। हालांकि वन विभाग की टीम उसे पकड़ नहीं पाई। ड्रोन के जरिए भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटे एक्सपर्ट को एक लंगड़े भेड़िए की लोकेशन मिली, जिसके बाद उस गन्ने के खेत के चारों तरफ एक जाल बिछाया गया और एक पिंजरा भी लगाया गया। हालांकि वन विभाग को अब तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। भेड़िया गन्ने के खेत से कहां निकल गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भेड़िया वाकई आदमखोर हो सकता है? दुनिया भर में भेड़ियों पर हुए अध्ययन और रिपोर्ट क्या कहते हैं? जो रिपोर्ट से कहती है कि भेड़िए का मनुष्य पर हमला करने से जुड़े जोखिम बहुत कम होते हैं। हालांकि भेड़ियों के शिकार इंसान के बच्चों को हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि एक बार अगर इनको बच्चे के शिकार के बाद उसके खून की लत लग गई तो ये आदमखोर भी हो जाते हैं। यूपी में कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले पहले भी होते रहे हैं, खासकर गांवों में जहां बच्चे मां के साथ बाहर सो रहे होते हैं। एक एक्सपर्ट के मुताबिक पहाड़ों पर रहने वाले भेड़िए जिनके बड़े बाल होते हैं वो खतरनाक होते हैं। वो आकार में भी बड़े होते हैं, लेकिन मैदानों पर रहने वाले भेड़िए कुत्तों की तरह लगते हैं। वो आकार में छोटे होते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत में भेड़िए आदमखोर हो रहे हैं। बड़े शिकारी जानवरों की तुलना में भेड़िए काफी छोटे होते हैं। उनके पंजे भी भालू और शेरों शरीखे ताकतवर नहीं होते हैं। भेड़िए सामाजिक जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं। वो आमतौर पर अकेले रहने वाले जानवर नहीं माने जाते हैं। स्वस्थ भेड़िए बहुत कम ही लोगों पर शिकारी तरीके से हमला करते हैं। यूपी में हर साल ही भेड़ियों के आतंक की खबरें सामने आती रहती हैं। इसमें सबसे भयानक हमले 1996 में हुए थे, जब भेड़ियों ने 5 महीनों में 33 बच्चों को उठा लिया था। 20 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हजारों ग्रामीण और पुलिस अधिकारी भेड़ियों के शिकार पर निकले तो केवल 10 जानवरों को ही मार पाए। इसने काफी आतंक पैदा कर दिया था। वही भारतीय भेड़िए एक जीवन साथी के साथ जीवन निभाते हैं, जीवन भर साथ रहते हैं। उनकी मादाएं बिलों या गड्ढों में एक साथ 5 से 6 शावकों को जन्म देती है। गर्भधारण अवधि आमतौर पर लगभग 62 से 75 दिनों तक चलती है। शावक अंधे पैदा होते हैं। जन्म के 9 से 12 दिनों के बाद उनकी आंखें खुलती है। पूरा झुंड आमतौर पर नवजात शिशुओं की देखभाल लगा रहता है, मदद करता है उन्हें। जब शावक करीब 3 महीने के हो जाते हैं तो वे मां छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि मादा छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भारतीय भेड़िए लगभग 2 साल की आयु के बाद प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया भेड़ियों के बारे में कि किस तरीके से ये भेड़िए इस समय उत्तर प्रदेश के जो जिला है बहराइच, वहाँ कैसे आतंक मचा रहे हैं, आदमखोर हो चुके हैं और इन्होंने अब तक कैसे 9 लोगों की
जान भी ले ली है। बहरहाल देखना होगा कि वन विभाग की टीम आने वाले समय में कितनी जल्दी उन 2 भेड़ियों को भी पकड़ पाती है कि नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।